अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एनटीएस पास पेपर ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कि हम वीडियो के दूसरे पार्ट को समझने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला सवाल जो इस वीडियो में है वो 2015 एनटीएस के पास पेपर में पूछा गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आप देखिए 2015 में हमें ब्रेन की ये डायग्राम जो है वो पूरी दी गई है और हमें कहा जा रहा है व्हाट आर सम फंक्शन ऑफ द पार्ट लेवल 1, 2 एंड 3। अब लेवल 1 ये पार्ट दिया गया है, लेवल 2 ये पार्ट दिया गया है, लेवल 3 ये दिया गया है। अब अगर ब्रेन का जिन्होंने लेक्चर हमारा जो है वो पूरा अटेंड किया होगा, वैसे तो उनको पता होगा कि कौन सा पार्ट क्या, ये थैलेमस है, ये जो है वो पोन्स वाला पार्ट आ जाता है, ये सेरिबेलम है। लेकिन फॉर एग्जांपल इन तीनों में से किसी एक पार्ट की आपने निशानदेही कर ली। फॉर एग्जांपल ये दोनों पार्ट निशानदेही करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन ये तो बहुत ईजी है ना, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का जो आपको मालूम है कि काम जो है वो क्या है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर क्या करना, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस को मेंटेन करने में इनका जो है वो काम है। तो ये भी अगर सिर्फ पता चल गया ना, अब आपके लिए आसानी है। भाई नंबर 2 है ना, नंबर 2 में क्या कह रहा है, फॉर्म विजुअल इमेज। इमेज से ताल्लुक थोड़ी है, ये तो सेरिबेलम है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इसका काम है ये। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना, परसेप्शन ऑफ प्लेजर और पेन को कंट्रोल करना। बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हैं, 2 का काम तो यही है। इसका मतलब अगर 2 का काम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है तो इसका मतलब 1 का जो काम है वो परसेप्शन ऑफ प्लेजर और पेन है और 3 का जो काम है वो क्या है, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। तो इस तरह के सवाल जो अक्सर बहुत लेंदी होते हैं ना, उसमें किसी एक को फोकस करो और उसके फंक्शन पे पॉइंट आउट कर लो जो सही हो। अगर आपको देखें बासवदी होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, अगर 2 में होता तो फिर आपने बकिया ऑप्शन देखने होते, लेकिन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो सिर्फ 1 में दिया हुआ, बकिया तो सारे इसके फंक्शन गलत दिए हैं। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो आपने बहुत तेजी से क्या कर लिया है, पहचान लिया है कि भाई सिर्फ आपको ये पता था मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। बाकी जिन्होंने हमारे ब्रेन का लेक्चर जो है वो अच्छा सा लिया होगा उनको ये दोनों चीजें भी अच्छे से मालूम होंगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका बी है। 2015 में पास पेपर में ये सवाल पूछा गया है। फिर इसके बाद जो है वो अगला सवाल हमारे पास जो है वो इसी ईयर में ही आया हुआ है 2015 के अंदर, और वो सवाल हमारे पास जो है वो ये है, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जिन्होंने नर्व इंपल्स वाला हमारा लेक्चर लिया होगा उसको बहुत आसानी होगी। नर्व इंपल्स है वो रिलीज करता है वाई, एंड प्लेट पोटेंशियल जो कि डब्ल्यू प्रोड्यूस इन मसल फाइबर, एक्स रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ वाई एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। Which one of the following shows the correct sequence from V to Y? इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो V to Y जो है वो करेक्ट है, V to Y करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो नर्व इंपल्स पर जाकर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। जिन्होंने हमारे नर्व इंपल्स वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है उनको तो पता होगा। एंड प्लेट पोटेंशियल पहुंचा, वहां जाकर क्या होगा, W प्रोड्यूस इन द मसल फाइबर, एक्शन पोटेंशियल वहां प्रोड्यूस हो जाएगा। X रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब देखो भाई जिसको इतनी सीक्वेंस भी पता है ना, तो वो देखो एसिटाइल कोलिन, एक्शन पोटेंशियल, कैल्शियम आयन। अब देखो ये सीक्वेंस आपको जो है वो कहीं भी नहीं मिल रही। एसिटाइल कोलिन जो है ना, स्टार्ट आपको पता है 100% पता है एसिटाइल कोलिन है, इसका मतलब ये तीनों तो नहीं है। अब इन दोनों में फैसला करो, एसिटाइल कोलिन के बाद आपको पता है एक्शन पोटेंशियल है, ये दोनों सेम है। अब यहां फैसला हो जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टोमायोसिन रिलीज नहीं करता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, वाई अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं भी पता तो वाई आपको ऑटोमेटिकली मालूम है, वो क्या होगा, एक्टोमायोसिन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, एसिटाइल कोलिन, एक्शन पोटेंशियल, कैल्शियम आयन और एक्टोमायोसिन इज द करेक्ट आंसर। याद रहे ये एनटीएस 2015 का ये सवाल था जो डाउ यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट किया गया। लेकिन 2015 में लियारी मेडिकल कॉलेज का जो है वो टेस्ट अलग कंडक्ट किया गया था और हम तलाश में हैं कि लियारी मेडिकल कॉलेज के पास पेपर में कौन सा सवाल पूछा गया था। तो हमारे पास जो सवाल पूछा गया था लियारी मेडिकल कॉलेज के पेपर में वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इनमें से कौन सी चीज सिक्रेट नहीं करता, थायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरोडीन, कैल्सिटोनिन, ग्लूकागोन।
तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है डी, ग्लूकागोन जो होता है वो पेंक्रियाज रिलीज करता है। थायरोक्सिन, ट्राइडोथायोनिन, कैल्सिटोनिन, ये तीनों जो होता है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकागोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता। फिर इसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास जो लियारी मेडिकल कॉलेज 2015 में पूछा गया था वो एक डायग्राम थी। द डायग्राम शोज अ मोटर नर्व सेल, मोटर नर्व सेल की डायग्राम है। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन अ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, इस न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमें बताना है। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ट्रांसमीटर सब्सटेंस, ABCD, हमें बताना है ABCD। तो आपको मालूम होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एक्सोन टर्मिनल में होता है। जिन्होंने हमारे न्यूरॉन वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है उनको ये बात मालूम होगी कि एक्सोन टर्मिनल वाला जो पार्ट है, एक्सोन टर्मिनल वाला जो पार्ट है वहां से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो पूछा गया है, हम इसकी तलाश में हैं। द फाइटो हार्मोन कंट्रोलिंग द प्लांट मूवमेंट आर, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है? ऑक्सिन, गिबरलिन, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। तमाम के तमाम जो है वो क्या है, प्लांट हार्मोन है जिन्हें फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो तमाम के तमाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ई। कहीं ना कहीं तमाम का मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं रोल है, मूवमेंट को स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव करेंगे। लेकिन अगर कहता है ना अपाइकल डोमिनेंस तो फिर ऑक्सिन आ जाता, इसी तरीके से रिपनिंग ऑफ फूड होता तो फिर इथीन आ जाता, फिर इसी लीफ को शेड करना तो एब्सिस एसिड आ जाता। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो फिर स्पेसिफाइड नहीं है, तो तमाम के तमाम फाइटो हार्मोन है। ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं और वो 2016 का है। टू 2016 में हम तलाश में हैं कि हमारे पास कौन सा सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल था डायग्राम वाला, नर्व इम्पल्स रिलेटेड। देखो, which diagram illustrates the distribution of sodium and potassium ion in a section of a non-myelinated axon which is at resting potential। अब जो है वो जिन्होंने नर्व इम्पल्स का टॉपिक जो है वो अटेंड किया होगा उनको मालूम होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो सेल से बाहर ज्यादा होती है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो सेल के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पहले देखो, यहाँ कह रहा सोडियम हाई जो है वो बाहर है, पोटेशियम अंदर हाई है, बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहा सोडियम हाई बाहर है, पोटेशियम लो है, पोटेशियम तो अंदर हाई होता है। यहाँ कह रहा सोडियम बाहर लो है, सोडियम हाई होता है। यहाँ कह रहा सोडियम लो है, यहाँ कह रहा पोटेशियम लो है। यहाँ क्या कह रहा है, पोटेशियम लो है और सोडियम अंदर क्या है, हाई है। तो हमें मालूम है कि सेल के बाहर सोडियम हाई होता है और सेल के अंदर पोटेशियम हाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सीधा सीधा हमें ऑप्शन ए मिल गया है और ए इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने नर्व इम्पल्स वाला लेक्चर अटेंड किया है उनको आसानी ये सवाल समझ में आ चुका होगा। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर के अंदर जो है 2016 के अंदर एक और सवाल पूछा गया है, वो है हार्मोन से रिलेटेड। मैच द प्रोसेस लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द हार्मोन्स गिवन अंडर कॉलम 2। Choose the answer which gives the correct combination of alphabets of the column। हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, मैच करना है और फिर इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है। देखो भाई, जिन्होंने एंडोक्राइन वाला पार्ट अच्छा सा पढ़ा है ना वो सीधे सीधे बताएंगे। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से रिलीज कौन करवाता है, प्रोडक्शन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। ओके, रिलीज ऑफ मिल्क कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। तो अब जो है वो ए के साथ क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, बी के साथ टी होना चाहिए। ए के साथ एस, बी के साथ टी और सी के साथ क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, ए के साथ एस, बी के साथ टी और सी के साथ क्यू। ए के साथ एस, बी के साथ टी, सी के साथ क्यू। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर में तीसरा सवाल भी जो है वो पूछा गया। देखो भाई, किसी ईयर में एक भी सवाल नहीं, किसी ईयर में 3-3 सवाल पूछे जाते हैं, मर्जी है भाई एग्जामिनर की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी। मैच द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन लिस्टेड अंडर कॉलम 1
with the function given under column 2. Choose the answer which gives the correct combination of alphabet of the two column. हमें मैच करना भाई। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है? रिलेइंग ऑफ इम्पल्स, पोस्चर एंड बैलेंस, कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड अवेकनिंग, रिफ्लेक्स एक्शन, इंटेलिजेंस मेमोरी। यस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो ताल्लुक है वो किससे है? इंटेलिजेंस मेमोरी। फिर इसके बाद यानी ए का ताल्लुक किससे होना चाहिए? टी से। अब भाई ए आर हट गया, ए और बी ऑप्शन हट गया, ए का ताल्लुक किससे होना चाहिए? टी से। अब इसी तरीके से थैलेमस की अगर हम बात करने जा रहे हैं, इसी तरीके से हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी करने जा रहे हैं? थैलेमस की अगर हम करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को थैलेमस नहीं पता, लेकिन सेरिबेलम तो सबको पता है ना, पोस्चर एंड बैलेंस कितना कॉमन है, सेरिबेलम तो पता है ना, पोस्चर एंड बैलेंस। देखो भाई, जिन्होंने ब्रेन वाला लेक्चर अटेंड किया उसको थैलेमस भी पता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी पता है, सारी चीजें पता है। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर कोई चीज कच्ची पक्की हो जाए ना, पेपर में कंफ्यूजन वहीं क्रिएट होती है जहां सारी चीजें अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रही होती। तो आपको पता है सेरिबेलम हेमिस्फीयर इंटेलिजेंस है, सेरिबेलम का पक्का पता है आपको पोस्चर एंड बैलेंस। तो आप ए को टी से तलाश करो और सी को आप क्यू से तलाश करो। अब भाई ए के साथ टी था, सी के साथ क्यू था, इसमें सी के साथ क्यू नहीं है, इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ए और टी, सी और क्यू। बेशक बी के बारे में नहीं पता था, डी के बारे में आपको नहीं पता था, लेक्चर अच्छे से अटेंड किया, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो भी आंसर आपने पहचान लिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और ये एमसीक्यू हमारा जो था वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 2016 का था। लेकिन 2016 में लियारी वालों ने अपना टेस्ट अलग कंडक्ट किया था, केएमबीसी वालों ने अलग कंडक्ट किया था। तो आइए लियारी वालों ने इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा था, हम उसकी तलाश में हैं। तो अब भाई देखो, लियारी वालों ने सीधा वही पिछला सवाल था ना, पिछले जो लेक्चर में था ना, 2013 वाला सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन इज करेक्ट? मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। थोड़ी बहुत सीक्वेंस चेंज किया लेकिन सवाल वही है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? इट टेक्स कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू द अफेक्टर, इस कंट्रोल सेंटर से अफेक्टर तक कमांड लाता है, बिल्कुल सही है। सेंसरी न्यूरॉन कह रहा है कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन डायरेक्टली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां ये कह रहा है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लाता है रिसेप्टर से, बिल्कुल सही है। इंटर न्यूरॉन दे आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीधा सीधा कॉपी पेस्ट सवाल क्या है? 2013 का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ए है। तो लियारी मेडिकल कॉलेज का ये 2016 का सवाल था। इसी तरीके से लियारी मेडिकल कॉलेज वालों ने इसी चैप्टर से एक और सवाल भी दिया है, और वो सवाल है which part of the brain regulates body temperature? ब्रेन, दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो सीधा सीधा हमें इसका आंसर मालूम है, हाइपोथैलेमस, जिसे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो सी है।